गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और डीएलएड का रिज़ल्ट आप लोगों को जारी कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था। और यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं। हालांकि रिज़ल्ट को देखते हुए काफ़ी बच्चे निराश हुए हैं इसमें, क्योंकि 2024 में जो 24 बैच के बच्चे थे, 2024 बैच के जो बच्चे थे, आप उसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बैक जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएलएड 2024 के प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 1.84 लाख परीक्षार्थियों में से 43% उत्तीर्ण हुए हैं। 3525 अनुपस्थित रहे, यानी कि 3500 अनुपस्थित रहे हैं। और कुछ लोगों का रिज़ल्ट अपूर्ण है, 1300 लोगों का, और बाकी सभी विद्यार्थी जो है फेल। इसको अगर हम अभी डिटेल में जानें तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है बैच सेमेस्टर, टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कितने इनकम्प्लीट रिजल्ट जिनका रहा है, यूएफएम किसका लगा हुआ है, फेल्ड कितने हैं, पास कितने हैं, और पास परसेंटेज कितना है। तो आप लोग 2024 बैच की अगर बात करो तो यहाँ पे 43% ही विद्यार्थी जो है वो पास हैं, यानी 43% विद्यार्थी जो है वो पास हैं। और सबसे ज़्यादा जो पास छात्र हैं वो किस में हैं, 2023 बैच के, जो 77% पास हैं। 2024 बैच काफ़ी निराश हुआ है अपने इस रिज़ल्ट को देख करके। कुछ एक दो स्टूडेंट का मुझे कॉल भी आया था रिज़ल्ट को लेकर के, और इस रिज़ल्ट में भी ऐसा हुआ है कि किसी छात्र की 3 बार बैक लगी। 21 बैच की अभी छात्र का कॉल आया कि मेरा तीसरी बार बैक लग गया है, तो अब हम क्या करें। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को डीएलएड का सिस्टम समझना होगा। डीएलएड किस सिस्टम के आधार पे जो है वो चलता है, क्योंकि हम, या मैं अपनी बात करूँ, ओल्ड स्टूडेंट में रहा हूँ डीएलएड का, तो कहाँ कहाँ किन किन सावधानियों का आप लोगों को ध्यान रखना है, किस चीज़ को कैसे डील करना है, वो चीज़ अगर आप लोग पहले से जान पाओगे या जानते हो तो आप लोग, मैं मानता हूँ कि नॉर्मली डीएलएड से आप लोग थोड़ा सा हट के अगर चलोगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ करने से बचोगे इसके अंदर। क्योंकि डीएलएड का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये बैक वाला ही है। बैक लग जाती है और बैक कब निकले कोई भरोसा नहीं। कुछ स्टूडेंट की नेक्स्ट टाइम में ही निकल जाएगी, और कुछ की क्या है, 3 बार बैक लग जाएगी। और 3 बार बैक लगने का मतलब है कि आप लोग आगे फिर नहीं बढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज से पहले क्या होता था कि आप लोग प्रत्यावेदन दे करके आगे चांस ले लेते थे, लेकिन ये सिस्टम चल रहा था। उसके बाद कुछ लोगों को एक आदेश के अनुसार चांस दे दिया गया, और वो लोग आगे पास करके आगे बढ़ चुके। कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे पास हो गए, आगे बढ़ गए। उसके बाद कुछ लोगों ने और अपनी डिमांड रखी कि आपने इनका कराया तो हमारा भी कराइए, बट वहाँ पे संस्थान ने सीधा मना कर दिया कि अब हम पेपर नहीं कराएंगे। तो देखो, जब चीज़ें चल रही थी तो ये चीज़ भी हो सकती थी कि आप जैसे पहले थोड़ा थोड़ा करके चांस दे रहे थे, और चौथे चांस के बाद तो, जब उसके बाद तो कोई प्रावधान ही नहीं है, वो तो ख़त्म ही है फिर डीएलएड। तो अगर ऐसे चीज़ें चल रही थी तो आप ऐसे, आपको चांस दे देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल। उस पर कोर्ट की रोक भी लगी है, और उस पर तो कभी डिटेल में ही बात होगी। जो भी है उसके लिए आप लोग कमेंट करना। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा डीएलएड के सिस्टम के ऊपर, डीएलएड में कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए आप लोग कमेंट करना, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर चली हैं। अभी आप लोगों के पास, देखो मैं आपको बता दूं कि जिसका पहली बार बैक लगा है या दूसरी बार लगा है, तो आप लोग अपने अगले पेपर के लिए मेहनत करना, क्योंकि लगभग 5 महीने बाद आपका पेपर दोबारा से होगा। ठीक है, और D1 सिस्टम चलता है, 5 मंथ बाद या 6 मंथ बाद आपका पेपर दोबारा से होगा। तो आप लोग अच्छे से क्लियर करिएगा, और अब आपको तैयारी करनी है अपने अगले पेपर की। तो उसमें बैक ना लगे तो उसकी अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और ये जिस पेपर में आपकी बैक लगी है, ये नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स मैं जो है वो प्रोवाइड कर सकूं।
और जो जो चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकूँ, तो वो चीज़ें आपको तब पता चल पाएंगी जब आप लोग टच में रहोगे। मेरे टच में रहो या किसी भी अदर चैनल के टच में रहो, बट आप टच में रहोगे तभी आप लोगों को सारी बारीकियाँ, सारी कमियाँ, कहाँ आप गलती ना करो, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता चल पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो परिणाम कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से आगे मेहनत करिए और अपना पेपर दीजिए और क्लियर कीजिए। जिनका इस बार तीसरी बार बैक अब लग चुका है, ये तो जिन स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था कि हमारा 3 बार बैक लग चुका है, तो आप लोगों को देखो स्क्रूटनी ज़रूर डाल देना, और हो सके तो स्क्रूटनी को क्लियर करवा लेना किसी भी तरीके से। ठीक है, स्क्रूटनी आप क्लियर करवा देते हो, आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, तो आप लोगों का आगे का डीएलएड चालू हो जाएगा, या फिर जिनका सिर्फ इसी की वजह से रुका हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा। अदरवाइज़ 3 बार अगर बैक लेकर के स्क्रूटनी में भी फेल हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी कोर्ट ने जो चौथे चांस के लिए आदेश दिया था, अपने ही आदेश पे कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो आगे कब क्लियर हो, क्या हो, वो एक अलग विषय है, चर्चा का विषय है, और उसमें बहुत काम होना बाकी है। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो अपना स्क्रूटनी फिल करके कैसे भी करके उसको क्लियर करवा लीजिएगा आप। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें, और अभी किसी भी चीज़ पर अगर कोई चर्चा करनी हो तो वो चर्चा भी यहाँ पर हम कर सकें। ठीक है, थैंक यू।